नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आवर वर्ल्ड एक्सप्लोरर पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के एक बेहद खास जिले विदिशा की ओर। विदिशा सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि इतिहास, संस्कृति और धर्म का संगम है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोचक यात्रा। विदिशा जिला मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। ये जिला बेतवा नदी की घाटियों में बसा हुआ है। जिले का कुल क्षेत्रफल है लगभग 7,371 वर्ग किलोमीटर। प्रशासनिक दृष्टि से ये जिला कई तहसीलों में बटा हुआ है। विदिशा, शाजापुर, कुरवाई, ग्यारसपुर, नटेरान और सिरोंज। विदिशा का मुख्यालय भी विदिशा शहर ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार विदिशा जिले की कुल जनसंख्या है लगभग 14,58,875। इसमें पुरुषों की संख्या है 7,69,000 और महिलाओं की संख्या है लगभग 6,89,000। लिंगानुपात है 897 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष। जिले की साक्षरता दर है 72%। यहाँ करीब 76% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 23% लोग शहरी इलाकों में बसे हैं। अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 20% और अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 4.5% है। विदिशा की संस्कृति बेहद समृद्ध है। यहाँ की बोली में आपको हिंदी, बुंदेली और ब्रज की झलक मिलेगी। त्योहार बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं, जैसे दीपावली, होली, नवरात्रि और गणेश उत्सव। विदिशा अपने लोक गीतों और पारंपरिक नृत्यों के लिए भी जाना जाता है। ग्रामीण इलाकों में आज भी मिट्टी के घर, लोक कला और हस्तशिल्प आपको प्राचीन परंपरा का अनुभव कराते हैं। दोस्तों, विदिशा इतिहास और पुरातत्व का खजाना है। यहाँ कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। उदयगिरि गुफा। उदयगिरि गुफाओं के नाम से जानी जाने वाली कई चट्टानी गुफाएं 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक फैली हुई है। ये अपनी असाधारण मूर्तिकला के कारण प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान विष्णु का वराह अवतार भी शामिल है। ये गुफाएं नक्काशी और शिलालेखों का खजाना है, जो प्राचीन भारत की कला, धर्म और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सांची स्तूप। सांची स्तूप भारत में स्थित है और एक उल्लेखनीय बौद्ध संरचना है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इस स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के राज सिंहासन पर रहते हुए हुआ था। इसके प्रवेश द्वार पर अत्यंत विस्तृत नक्काशी है, जहां बुद्ध के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को दर्शाया गया है। इस क्षेत्र में और भी स्तूप, मठ और मंदिर हैं, जो भारत के बौद्ध इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। माला देवी मंदिर। मध्य प्रदेश के विदिशा में माला देवी मंदिर स्थित है, जो देवी माला देवी की पूजा को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये 6ठी शताब्दी का मंदिर अपनी शानदार शैल कटाई और सजावटी पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में उस काल में विकसित की गई सुंदर शिल्प कृतियां और स्थापत्य कला की सजावटी कलाकृतियां हैं। इस मनोरम दृश्य के साथ ये भक्तों के लिए प्रार्थना और ध्यान करने हेतु एक शांत वातावरण प्रदान करता है। हिंडोला तोरण। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में स्थित हिंडोला तोरण 11वीं शताब्दी की प्रारंभिक भारतीय वास्तुकला के अपने महत्वपूर्ण उदाहरण के कारण निस्संदेह दर्शकों की प्रशंसा जीत लेगा। इस अलंकृत प्रवेश द्वार की विशिष्ट विशेषता ढलानदार मेहराब है, जो झूले के आकार के हैं। इसीलिए इसका नाम हिंडोला पड़ा है, जिसका हिंदी में अर्थ झूला होता है। तोरण पर देवताओं की सुंदर पत्थर की मूर्तियां और जटिल आकृतियां उकेरी गई हैं, जो उस समय की कला को दर्शाती है। बीजा मंडल। विदिशा बीजा मंडल एक प्राचीन मंदिर स्थल है, जो अपनी सुंदर वास्तुकला और विस्तृत नक्काशी के लिए जाना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसमें उत्कृष्ट कलाकृतियां हैं, जो उस युग की कलाकृतियों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस स्थल से जुड़ी कई लोक कथाएं और मिथक हैं, जो समाज में इसके महत्व को बढ़ाते हैं। इन स्थलों की वजह से विदिशा हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। विदिशा का इतिहास मौर्य काल से जुड़ा हुआ है।
सम्राट अशोक की पत्नी देवी विदिशा की ही रहने वाली थी। ये शहर प्राचीन काल में व्यापार और संस्कृति का केंद्र रहा। विदिशा के मंदिर, स्तंभ और गुफाएं आज भी उस गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। ये स्थान बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म की मिश्रित सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है। विदिशा जिला सड़क और रेल दोनों से जुड़ा हुआ है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन से यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में भी विदिशा लगातार प्रगति कर रहा है। कृषि यहाँ की मुख्य जीवन रेखा है, खासकर गेहूं, चना और सोयाबीन की खेती। दोस्तों, विदिशा सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, संस्कृति और धर्म का अद्भुत संगम है। अगर आप मध्य प्रदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो विदिशा जरूर आइए। यहाँ के पर्यटन स्थल आपको इतिहास की गहराई में ले जाएंगे और संस्कृति का नया अनुभव देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप विदिशा का कौन सा पर्यटन स्थल सबसे पहले देखना चाहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली यात्रा में।